हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो है वो हम प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने उसका जो स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने रीड किया। अब हमारे पास जो आइसोमेरिज्म भी हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन्स में कैसा होता है। अब जो इसका अगला सेक्शन है, जो अगला जो स्टेप है वो है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो वी शैल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे, जिसमें से मैंने पहला स्टेप जो लिया है वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, यू नो दैट अल्कोहल अल्कोहल का मतलब होता है ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास OH ग्रुप हो, है ना। ये कोई अगर OH ग्रुप है दैट इज ROH। ओके, R में भी CH3, ये कुछ भी कोई कार्बन कंपाउंड हो सकता है, कार्बन की कोई चेन हो सकती है, लेकिन अगर लास्ट में उसके OH ग्रुप लगा हो, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है अगर OH है तो उसे अल्कोहल कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि अल्कोहल का हमको ऑक्सीडेशन करना है। ओके, तो अल्कोहल का अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो उसके लिए हमें रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो रिएजेंट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिएजेंट। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, वो है K2Cr2O7। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ओके, ये हम लोग लेंगे, ये रिएजेंट होगा जो ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक है, K2Cr2O7 H2SO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो है वो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये किसमें होगा वो हमें सीखना है। तो सबसे पहला ये है कि जो अल्कोहल है उसमें कई प्रकार के अल्कोहल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो ऑक्सीजन है अगर उसको ब्रैकेट में ऑक्सीजन को रखा जाता है तो उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं और इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इसलिए मतलब आई एम यूजिंग K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और जब ये रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और यही ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनता है एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, और अगर हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल को का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो कीटोन बनता है। ये बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है। तो हमने की पहली चीज क्या सीखी कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। मैं यहाँ पे साइड में लिखे दे रहा हूँ कि 1 डिग्री और 2 डिग्री है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसे नाम है CH3 CH2 एंड CH2OH, ये कोई कंपाउंड है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल। ठीक है, 3 कार्बन प्रोपेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो OH लग जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है प्रोपेनॉल। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, यानी ये बन जाएगा CH3 CH2 और CHO। ठीक है, ये बन जाएगा दैट इज एल्डिहाइड। तो अभी यहाँ पे जो था वो अल्कोहल था, ये अल्कोहल था, और यहाँ पे जब बना तो वो क्या बना, एल्डिहाइड बना, है ना। ये क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो दैट इज कॉल्ड। अगर सेकेंड हम एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने फर्स्ट आपको बता दिया कि जो अल्कोहल है अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। एंड इफ सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन से 2 R ग्रुप लगे हों, ये कोई R ग्रुप है और इसको OH ग्रुप लगा है, इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, हम इसको 2 डिग्री बोलते हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा R, ये कीटोन बन जाएगा, दिस इज कीटोन। ठीक है, R यहाँ कुछ भी हो सकता है, R को आप ले लीजिए CH3 ले लीजिए। ठीक है, R यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CH3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे कोई R ग्रुप जो है वो CH3 हो सकता है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इट इज सेकेंडरी अल्कोहल और ये जो बना है वो क्या बना है, तो हम बोलेंगे कीटोन बना है। ठीक है, क्या बना है, कीटोन बना है। तो ये बात मैंने आपको बताई कि दैट इज प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो वो
कीटोन बन जाएगा। अब हमारे पास एक जो परिस्थिति है वो ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएजेंट, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट है जिनका इस्तेमाल हम ऑक्सीडाइजिंग में कर सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन को प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन के लिए इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इधर लिस्ट लिख रहा हूँ उन रिएजेंट की जिनको ऑक्सीडेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी दे आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहला इसको बोलते हैं सैरेट कोलिन्स रिएजेंट। सैरेट सैरेट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सैरेट कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है, सैरेट कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है। इससे इसे एससी रिएजेंट भी कहा जाता है, तो इसको सैरेट कोलिन्स रिएजेंट भी कहा जाएगा। और ये होता क्या है, तो आप इसको बोलेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine 2C2H5, ठीक है, 2C2 सॉरी C6H5 C5H5 ऐसा बोलेंगे, कार्बन 5, ठीक है, C5H5 दिस इज pyridine इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 जो है Cl2। pyridine pyridine में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये pyridine में नाइट्रोजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बताया दे रहा हूँ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, pyridine में नाइट्रोजन कंपाउंड है। pyridine एक ऐसा मतलब एक ऐसा कंपाउंड है, एक सॉल्वेंट है जो HCl खा लेता है, ठीक है, CrO दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ओके, दैट इज कॉल्ड द सैरेट कोलिन्स रिएजेंट। देखिए इतना बड़ा कंपाउंड लिखा है, हमें ये नहीं याद रखना है कितना बड़ा कंपाउंड है, हमें याद रखना है कि सैरेट कोलिन्स रिएजेंट जो है ये एक ऐसा रिएजेंट है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन अगर सप्लाई करेगा तो जाहिर सी बात है उस कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, बस इतना हमारा काम है इसका, ठीक है। दूसरा है जिसको बोलते हैं पीडीसी, क्या बोलते हैं, पीडीसी, या उसको पीडीसी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीडीसी, पीडीसी, ठीक है। पीडीसी का मतलब था पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, ओके। तो पेरिडीनियम डाइक्रोमेट ये ध्यान रखिएगा, तो इसका जो फार्मूला है वो है C5H5NH, ठीक है, ऐसा C5H5NH, और इसको 2 करके होल ट्वाइस करके 2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, ये कंपाउंड का नेम है Cr2O7, इसीलिए देखिए लिखा है डाइक्रोमेट, ठीक है, pyridinium डाइक्रोमेट, ओके। तो ये ध्यान रखें कि पीडीसी बोला जाता है इसे, ओके। फिर तीसरा है जिसको बोलते हैं पीसीसी, क्या बोलते हैं, पीसीसी, ठीक है, कुछ नहीं इसके अंदर, पीसीसी को बोलते हैं कोरे रिएजेंट, क्या बोलेंगे, कोरे रिएजेंट, ठीक है, कोरे रिएजेंट इसको बोलते हैं, कोरे रिएजेंट बोलते हैं। हमको लिखना वही है CrO3, ठीक है, प्लस C5H5N प्लस, जहां पे मिथाइलिन डाइक्लोराइड इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे केवल HCl इस्तेमाल किया जाएगा, और ये पूरा का जो रिएजेंट है वो 1:1:1 में इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पीसीसी, ठीक है। ये मतलब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो सैरेट कोलिन्स हो, पीडीसी हो, पीसीसी, इन सभी का काम होता है ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन कहाँ करता है, जो मैंने यहाँ बताया था कि जो रिएजेंट होता है वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड और कीटोन में, वेदर इट इज 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, इसको एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारे पास इतने सारे हैं, लेकिन हम इस्तेमाल कौन सा करते हैं, क्योंकि ये हमें आसानी से अवेलेबल है और आसान से मिल जाता भी है, ठीक है। फोर्थ जो है उसका नाम है जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, ठीक है, जोन्स रिएजेंट, ये काफी आसान है। जोन्स रिएजेंट दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट इज कॉल्ड द जोन्स रिएजेंट। और पांचवा है जिसको बोलते हैं एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड। हम इतनी सारी चीजों को रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सारी चीजें सैरेट कोलिन्स रिएजेंट हुआ, इसको बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, यानी pyridine का कॉम्बिनेशन होगा और मिथाइलिन डाइक्लोराइड, इन सभी का काम होता है ओनली नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। नेसेंट ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड हो रहा है तो वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड और कीटोन में। अब ये डिपेंड करता है अल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। क्लियर है, सभी को इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो हमें कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल 2 करके दिखाया ही है कि हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है और ये कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि दिस OH इज कनेक्टेड विद कार्बन बाय सिंगल, ओनली सिंगल कार्बन,
ठीक है, यानी इफ अगर हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं इंप्रूव करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ, मैं बताता हूँ भी फिर कि वो रिएक्शन हमारी क्या है। मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूँ ताकि वो चीज हमें समझ में आए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ कि अ, लिखा है आर सी सी ओ एच, है ना, ये लिखा हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पे जो ओ एच है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो ओ एच है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ऐसे कार्बन को 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। और इसको कन्वर्ट किसमें किया जाएगा, आर सी सी एच ओ। ठीक है, आर सी सी एच ओ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, ये होता है। अगर यही 2 डिग्री हो तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक कार्बन 2 आर से ग्रुप हो, मतलब कनेक्टेड हो, 2 आर से कनेक्टेड हो, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। हम इसे 1 डिग्री बोलेंगे, ये 2 डिग्री होगा, और ये कन्वर्ट होगा बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ में। ठीक है, तो ये आपका कीटोन हो जाएगा, ये आपका कीटोन होगा, और ये आपका क्या होगा, अल्कोहल होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें मैंने सीखी। अच्छा, सेकेंड है, अगर देखिए अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन करने के हमारे पास कौन है, K2Cr2 7। आप देखिए जहां जहां भी ये ऑक्सीडेशन मैं लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, वहां वहां K2Cr2O7 मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये जो कंपाउंड है वो ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो आप देखिए ये भी क्या हो गया, कीटोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल था वो कैसा था, सेकेंडरी अल्कोहल था। कैसा था, सेकेंडरी अल्कोहल था। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी और उन चीजों को देखना पड़ेगा। एक अगला है जिसको बोलते हैं CH3 कार्बन, CH3 CH2। ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2OH। देखिए इतना बड़ा मैंने कंपाउंड लिख दिया है, लेकिन ये जो OH है वो केवल किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से, तो दैट इज प्राइमरी। ओके, प्राइमरी, तो इसका मतलब बनेगा क्या, एल्डिहाइड। तो हम बोलेंगे CH3 कार्बन, फिर हो जाएगा CH3CH2, फिर यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CHO। ठीक है, यानी बना क्या, ये एल्डिहाइड बना। ठीक है, क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यही रखना है कि वी हैव टू बी ओनली सी दैट द OH इज कनेक्टेड विद 1 डिग्री और 2 डिग्री, दैट इज OH इज कनेक्टेड विद वन सिंगल कार्बन और डबल कार्बन, या सॉरी OH इज कनेक्टेड विद कार्बन। ठीक है, यानी OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, क्या वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। ओके, ये बात जो है वो थोड़ी सी इसमें रखी जाती है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के दौरान बनती हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई, फिर से हमें समझ लेना है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ जानी चाहिए। ओके, चलिए अब जो सेकंड है मतलब इसी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है, जो इसी से एग्जांपल है जो अभी बता रहा था मैं, ठीक है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2OH। अब देखिए कि यहाँ पे जो लिखा गया है, ये क्या लिखा हुआ है, तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन ऑल। ठीक है, प्रोपीन ऑल। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब हमारे पास ये है, तो प्रोड्यूस क्या होगा, ऑक्सीजन, नेसेट ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करेगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा CHO, है ना, क्या हो जाएगा ये, CHO। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन 1 अल। ठीक है, प्रोपीन 1 अल, ये नाम हो जाएगा प्रोपीन 1 अल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन प्रोपीन 1 ऑल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की जो है वो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। ओके, आई एम राइट। अब क्या लिखा गया है कि वो कार्बन जो डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हो, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, उसे अल्फा बोलते हैं, उसके नेक्स्ट वाले को बीटा बोलते हैं। अब ये क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट इज अनसैचुरेशन, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
और ये जो ग्रुप लगाया हुआ दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। आगे देखिए अगला जो एग्जांपल है वो है कि अगर हमारे पास लिखा है CH2OH और इस पे बेंजीन रिंग को जोड़ा गया है, ठीक है, दैट इज बेंजीन रिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कहां से आएगा, तो उसके लिए हमारे पास है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और आप देखें कि ये जो बेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू, अगर आप देखेंगे तो दैट इज CHO विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो वाटर है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज वाटर इज रिलीज, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए बात कही गई थी। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वन अगेन ए जेंटल रिमाइंडर, व्हेन 1 degree alcohol is treated with oxidizing agent just like K2Cr2O7 and in the presence of H2SO4 it is oxidized into aldehydes, okay. When secondary alcohol is used then the ketone is formed in case of oxidation of alcohols, okay. And there is a formation of also alpha beta unsaturated compounds, okay, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड है जिसको बोलते हैं कैटालिटिक, क्या बोलेंगे, सेकंड जो हमारा स्टेप है उसका नाम है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए क्या है, अब देखिए पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। कैटालिटिक का मतलब होता है यूज ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, क्या होगा, यूज ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट, यूज ऑफ कैटालिस्ट। वो कैटालिस्ट कौन होगा, तो हम बोलेंगे कॉपर होगा। कितने टेम्परेचर पे इस्तेमाल किया जाएगा, 573 केल्विन, ठीक है। यूज ऑफ कैटालिस्ट, कौन सा कैटालिस्ट होगा, कॉपर होगा। डी मान होता है रिमूवल, क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वही कह रहा हूँ, दैट इज कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके अगर हम किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डी माना दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैटालिटिक का। अब जाहिर सी बात है कि वी आर डीलिंग विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देन वी हैव टू बी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओके। सो व्हाट कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड व्हेन कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स place. So firstly I will take the example of firstly aldehyde, that is RCH2OH, ठीक है। यहाँ पे मैं R लिख रहा हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम कॉपर के प्रेजेंस में दैट इज 573 केल्विन पे अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हाइड्रोजन रिमूव करने का तरीका क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा RCHO प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, रिमूव कर जाएगी। अब आप देखिए मैंने चुपचाप, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों हाइड्रोजन यहां से निकाल दें, ठीक है, आप दोनों हाइड्रोजन यहां से निकाल दें तो ये कहलाएगा RCHO प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अल्कोहल का, यहाँ पे लिखा कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हम आगे इसको ऐड कर सकते हैं ऑफ अल्कोहल लिख दें तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये तो अल्कोहल का अगर हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करें तो हम ये देखते हैं कॉपर के प्रेजेंस में जब 573 केल्विन पे से ट्रीट किया जाता है तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो एल्डिहाइड बचता है ना, क्या बचता है, एल्डिहाइड बचेगा, ओके। सेकंड जो इसी के अंदर सिचुएशन है वो है कीटोन की, है ना। तो कीटोन तो आप जानते हैं, मतलब दैट इज कीटोन का मतलब होता है कि आई एम ट्रीटिंग विद 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल CHOH, ठीक है, दैट इज CHOH, ये CHOH, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ट्रीट करेंगे कॉपर से Cu 573 केल्विन पे अगर हम इसे ट्रीट कर रहे हैं तो आप देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है। जब आप रिमूव कर देंगे तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा ये, ठीक है, और हमें हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहां से हटाया गया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया गया कॉपर के प्रेजेंस में, तो हमें कीटोन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तभी हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा था, हम उसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं तभी हमको एल्डिहाइड और कीटोन
मिल रहा है। तो ये दो तरीके जो मैंने आपको बताया वो आपको देखना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? चलिए, बहुत आसान थी, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जो इसमें हमें देखना है वो ये है, दैट इज द फ्रॉम फैटी एसिड्स। ठीक है, फ्रॉम फैटी एसिड। व्हाट इज फैटी एसिड? इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, तो दैट इज फ्रॉम फैटी एसिड्स। ठीक है, तो मैं कुछ पहले कोड्स लिखूंगा, वो हमें ध्यान रखना है। फ्रॉम फैटी एसिड्स, फ्रॉम फैटी एसिड्स। पहले मैं आपको कुछ इसमें कोड बता दूं, तो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फ्रॉम फैटी एसिड्स, ठीक है। तो पहला पहला ये है कि कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया जाएगा। पहला लिखे दे रहे हैं कि अगर हम कैल्शियम कैल्शियम फॉर्मेट का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल मतलब हीट करें, यहाँ आई एम हीटिंग, तो वी ऑब्टेन फॉर्मल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, ये कोड लिखे दे रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो दैट इज कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड का अगर हम कैल्शियम साल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसे हीट करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। मैं बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो दैट इज कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम, अभी हम इसका एग्जांपल भी लिखेंगे, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखेंगे तो दैट इज कैल्शियम बेंजोएट इस्तेमाल करें, कैल्शियम कैल्शियम बेंजोएट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलेगा बेंजल डिहाइड। क्या मिलेगा? बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको फ्रॉम फैटी एसिड से मिलेंगी कि अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट की हीटिंग करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, अगर हम कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट से ट्रीट करते हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा, कैल्शियम फॉर एसीटेट कीटोन प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम बेंजोएट बेंजल्डिहाइड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब इसका वन बाय वन एग्जांपल, पहला मैं फर्स्ट का एग्जांपल देख रहा हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने क्या कहा कि इफ यू हीट द कैल्शियम फॉर्मेट, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करें तो हमें HCHO मिलेगा, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो हमें पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, इफ HCOO कैल्शियम और यहाँ पे COOH। ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है ये? कैल्शियम फॉर्मेट में अगर मैंने इसकी हीटिंग कराई जैसा कि मैंने अभी बोला है तो ये मिलेगा क्या हमें? ये हमें मिलेगा, देखिए आप देखिए सब कहीं कैल्शियम आ रहा है, सब कहीं कैल्शियम आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि इसके अंदर जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड तो कम से कम कैल्शियम का बनेगा ही, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और ध्यान रखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, इट इज इनसॉल्युबल एंड इट इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम। ओके, सो अगर आप इसको हीट करेंगे तो आप देखिए कि यहां से ये कंपाउंड दैट इज ये इसे बोलेंगे HCHO। HCHO, ठीक है, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब आप देखिए CaCO3, CaCO3, तो दैट इज लिखा है कैल्शियम फॉर्मेट। अब ये ऐसे क्यों लिखा गया? ये ऐसे भी लिखा जा सकता है HCOO होल ट्वाइस एंड Ca, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है कि अगर हमारे पास R COO, ये लिखा गया है R COO और यहाँ पे कैल्शियम लिखा जाए, प्लस कैल्शियम इधर भी लिखा जाए और OCHO का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें 2RCHO जो है वो प्रोवाइड होगा। ठीक है, यानी हम हीटिंग कर देंगे अगर हम, ठीक है, अगर हम इसकी हीटिंग करेंगे तो आप देखिए कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये वाला जो देखो इधर, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा
और अब देखिए कि ये बन जाएगा 2CaCO3। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 2CaCO3 प्लस, और हमें मिलेगा 2RCHO, 2RCHO। ओके, तो एक तरीका ये हो गया, दैट इज कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड विच गिव्स अस एल्डिहाइड। ठीक है, जो हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। अब आ गया कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, क्या आ गया, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट मैं ऊपर ही लिखता हूं उसको, ये चीजें समझ में आ गई हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, CH3COO और CH3COOCA। ठीक है, दिस इज कैल्शियम एसीटेट। और इसकी अगर हम हीटिंग कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम हीटिंग करा दें तो आप देखिए कि इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो यहां से ब्रेक करेंगे, अब देखो ये ऐसे ब्रेक करेंगे तो आप देखिए मिलेगा हमें CH3COCH3 विच इज कीटोन प्लस CaCO3, है ना, CaCO3। और बाकी ये जो कंपाउंड मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ओके, दैट इज द कीटोन। एक जो हमारा लास्ट बचा है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड की बात यहाँ पे कही गई है, तो इसको पहले एक बार आप वो कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। देखिए सभी मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड और एग्जाम्पल 3 दे रहा। एक एग्जाम्पल 4 बचा है, उसे भी हम देख लेते हैं फैटी एसिड से। ठीक है, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, मैं यहीं से इरेज करता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, आपको केवल देखना है कि कहां से कोई चीज ब्रेक हो रही है। भाई आप ये तो जानते हैं ना कि ड्यूरिंग हीटिंग समथिंग इज ब्रोकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 का ब्रेकिंग कैसा होगा। तो C6H5 दैट इज बेंजीन, C6H5 COO फिर यहाँ पे C6H5 COO प्लस CaOCHO और OCHO। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, उसको हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा CaCO3, है ना, आप देख पा रहे होंगे। ये यहां से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, जैसा कि मैंने अभी ब्रेक किया था ये, तो इसको हम अगर देखेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज हीट अगर हम कर देंगे तो ये बन जाएगा 2, सॉरी आई मेड मिस्टेक, हम बोलेंगे 2C6H5CHO विच इज बेंजल्डिहाइड प्लस 2CaCO3। ये हुआ, ये मैंने लिखा। इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जाएगा कि 2 मोल बेंजीन। ठीक है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ओके, दैट इज CHO। ये भी लिखा जाएगा। एक ही चीज में यहाँ पे जो है वो लिखी है, दैट इज फेनाइल ग्रुप। ओके, तो कुल मिला के फैटी एसिड से भी हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड जो है वो बना रहे हैं। एल्डिहाइड भी बन रहा है, आपका कीटोन भी बन रहा है, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, और एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन में एसीटोन बन रहा है, और बाद में आपका बेंजल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई, चारों चीजें कंप्लीटेड हो गई। ठीक है, अब हमारा आता है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ द जिंक डाइहाइलाइड। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है, मतलब हम 2-4 ऐसे तरीके जो बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट कम से कम आपको आने चाहिए, है ना। तो सेकंड है बाई हाइड्रोलिसिस, मतलब दैट इज थर्ड स्टेप। तो हम यहाँ बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहाइलाइड, जेम डाइहाइलाइड। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा भी है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जेम डाइहाइलाइड क्या होता है। जेम डाइहाइलाइड का मतलब होता है, मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ, जेम डाइहाइलाइड, जेम माने होता है जेमाइनल। जेम माने क्या होता है, जेमाइनल। जेमाइनल का मतलब होता है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइलाइट ग्रुप लगे हों। ठीक है, एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइलाइट ग्रुप लगे हों उसे बोलते हैं जेमाइनल डाइहाइलाइड। लेकिन ध्यान रहे ये कार्बन आखिर में होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, आखिर में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड जेमाइनल डाइहाइलाइड। जेम का मतलब होता है जेमाइनल, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ जेमाइनल डाइहाइलाइड। ठीक है, जेमाइनल का मतलब अगर मेरे पे लिखा है RCH3 CH2 CH और ऐसे ClCl लगा दिया गया। ठीक है, ClCl लगा दिया गया, तो हम ये बोलेंगे कि एक ही कार्बन में जो अंत में अगर 2 Cl ग्रुप लगा है तो दैट इज कॉल्ड द जेमाइनल डाइहाइलाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ, मतलब ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ओके, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा गया है इसके अंदर। हाइड्रोलिसिस करने के लिए वी हैव टू बी यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
यानी हमें देखिए ध्यान रखिएगा, हमें रिएजेंट जरूर चाहिए। हम यहाँ पे रिएजेंट किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जहां जहां Cl है वहां वहां OH लगा देता है, ठीक है, और KCl रिलीज कर देता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज दैट CH3 CHCl2, you think that this is इथेन डाइक्लोराइड, ओके, एंड दिस इज जेमाइनल। ठीक, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, 2KOH से कराएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 Cl लगा है। अब ये जो कंपाउंड है इट चेंजेस इनटू CH एंड OH प्लस 2KCl, आई एम राइट, CH3CH OH एंड OH। देखिए यहाँ पे यही यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और ये जो Cl है ना ये इस K के साथ में कंबाइन करेगा, so that I have released, ओके। अब क्या होता है, इसके बाद जो अगला स्टेप है, इसी का जो स्टेप है वो है जो हमारे सामने बन के तैयार हुआ है, दैट इज CH3 CH OH एंड OH। मैं आपको बताऊं कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, यानी एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी एक से ज्यादा अगर होने लगेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों, ड्यू टू द भीड़ भाड़, ठीक है, यानी क्राउडिंग होने लगेगी। अब होता क्या है कि जब ऐसा होने लगता है अनस्टेबल, तो ये क्या करता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है, ठीक है, दैट इज लॉस ऑफ H2O। तो ये बन जाएगा CH3 CHO एल्डिहाइड, एंड वी नो दैट हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, दैट इज CH3 CHO एल्डिहाइड चाहिए, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ द जेम डाइहैलाइड, ओके। यानी ये जेमाइनल डाइहैलाइड का जो है वो हाइड्रोलिसिस है, दैट इज द ब्रेकिंग। क्लियर हो सभी को, समझ में आया, ये होता है। तो ये चीज हमें देखनी है और ये चीज हमें सीखनी है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास लिखा है CH3 CH एंड CH3 CH और ऐसा Cl, ठीक है, ठीक है, CH3 CH3 Cl है ना, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, 2KOH से करा दें। तो जब 2KOH से कराएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो ये CH3 है, ये जो CH3 है इस पे 2 OH ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है, और 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, देयर से लॉस ऑफ मॉलिक्यूल H2O का लॉस होगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन, है, क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, दैट इज कीटोन। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं CHCl2, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जो है वो लिखा हुआ है, ओके, और इस पे हम 2KOH से रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CHOH और OH, है ना, OH एंड लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर का लॉस होगा क्योंकि एक ही कार्बन के 2 OH ग्रुप हैं, तो ये बन जाएगा CHO, ये हो जाएगा CHO और ये बन जाएगा बेंजल डिहाइड, ठीक है। यू थिंक दिस इज इट मेक्स एज ए बेंजल डिहाइड, क्लियर हुआ सभी को, दैट इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। तो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द 3 स्टेप्स, ठीक है, 4 स्टेप्स। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, थर्ड बाय फैटी एसिड एंड थर्ड इज फोर्थ इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जेमाइनल डाइहैलाइड उसे कहा जाएगा कि कोई ऐसा कार्बन जिसपे 2 डिफरेंट, सॉरी एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हैं, उनका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हम उन्हें OH में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब OH में कन्वर्ट हो जाता है तो अनस्टेबल हो जाता है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिलीज कर दिया जाता है, अल्टीमेटली जो है वी गेट एल्डिहाइड, ओके। अब नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखिए ये सब पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ओजोन,
ओजोनोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला O3 है ना, O3 विच इज वेरी यूजफुल टू प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ ओजोन, है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो एल्कीन लेते हैं, ये है एल्कीन, है ना, यू थिंक डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो दिस इज एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं O3 से। क्या कराते हैं? O3 से। जैसे ये कराते हैं, ये घर बन जाता है, घर बन जाता है। क्या बन जाता है? घर। देखिए कैसे घर, ये ऐसे बनता है, ये देखिए ये घर बन जाता है। ओके, यानी तीनों ऑक्सीजन को आप ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे? अटैच करेंगे। ये मैं फिर से बता रहा हूं कि जो अल्कीन है उसकी रिएक्शन ओजोन से कराया जाएगा इन द प्रेजेंस CCl4 196 केल्विन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड 196 केल्विन के प्रेजेंस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एन इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 एंड Zn। H2 मतलब हाइड्रोजन एंड Zn, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये H2O2 के रूप में बाहर हो जाता है, ठीक है, H2O2 के रूप में जो है वो बाहर हो जाता है और हमें 2 मोल कार्बोनाइल कंपाउंड के मिल जाते हैं, ये प्लस ऐसा, ये ऐसा मिलता है। अब ये होता कैसे है? ये ऐसे ब्रेक होता है, तो एक वाला हिस्सा इधर आ गया, एक वाला हिस्सा इधर आ गया, ठीक है, एंड H2O2 के रूप में जो है वो निकल जाता है, अंडरस्टैंड, दैट इज पेरोक्साइड के रूप में। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओजोन की ब्रेकिंग हो रही है। पहली चीज तो ये है। रिडक्टिव क्यों कहा गया? क्योंकि हाइड्रोजन और जिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जो कि रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो तरीका है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताई गई और समझाई गई। अब एक चीज आपको और थोड़ा सा बढ़ा के बता रहे हैं कि यहाँ पे हम R ले लें, चारों R ले लें, ये ठीक है, और O3 से रिएक्शन कराएं, ठीक है। फिर से वही तरीका, CCl4 196 केल्विन, ठीक है, और यहाँ पे जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा? ऐसे कंपाउंड बन के तैयार होगा, ये बन के तैयार होगा। इसकी ब्रेकिंग होगी, ऐसा ब्रेकिंग होगी। तो ब्रेकिंग जब होगी तो H2 फिर Zn और माइनस H2O2, यहाँ पे आपके सामने जो कंपाउंड बन के R प्लस R, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है वो बन के तैयार होगा। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यू नो दैट कीटोन इज फॉर्म, ओके, कीटोन इज फॉर्म। तो ये प्रोसेस है विच आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। बाई जिसको बोलते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, यू नो दैट RCOCl, ठीक है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। चलिए देखते हैं, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड दैट इज RCOCl। इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है, रोजेनमंड रिएक्शन। इसका रिएजेंट अगर हम देख लें थोड़ा सा, रिएजेंट का है क्या, तो आप बोलेंगे रिएजेंट है Pd, दैट इज पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, Pd by BSO4 and some amount of sulfur, some amount of sulfur, okay, in the presence of boiling xylene, okay, boiling xylene, ठीक है, इस बॉइलिंग xylene में किया जाता है। तो दैट इज Pd by BSO4 पैलेडियम इन द बेरियम सल्फेट। एक नोट इसमें लिखना है, नोट क्या लिखना है? नोट में हम ये लिखेंगे कि कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है, कीटोन्स
ketones and formaldehyde is not prepared by this method. It means it is only for aldehydes. ठीक है, इसका मतलब ये किसके लिए, केवल एल्डिहाइड्स के लिए जिनमें से फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड, जिसमें से फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड। इसका रिएजन मैं आपको बता ही चुका। ठीक है, और यहाँ पे इसे जो है वो रेजोनेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका हम एसिड क्लोराइड का हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे। एग्जांपल है, जैसे लिखा है RCO, ठीक है, Cl। ठीक है, इसका अच्छा और अच्छा लिख दे RCO Cl। ठीक है, इसका हम जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये केवल इसमें चेंज हो जाएगा और ये Cl इसके पास चला आएगा, तो इसका मतलब होता है कि ये बन जाएगा RCOH प्लस HCl। am right? अब ये जो ऊपर लिखा गया वो है PD बाई BaSO4 सल्फर एंड जाइलिन। ओके, बॉइलिंग जाइलिन, ये लिखा गया है। तो दैट यही जो है वो क्या कहलाएगी, रोजनमैन रिएक्शन कहलाएगी। और एक बड़ी रिएक्शन लिख लेंगे, CH3 CH2 एंड Cl। अगर हम उससे कराएंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो Cl है वो इधर चला आएगा। ठीक है, ऊपर की जो रिएक्शन है वो सेम है और ये बन जाएगा जिसको बोलते हैं CH3 CH2 फिर COO दैट इज H। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड बन गया और हमारे साथ में HCl जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है, यही कहलाता है जिसको बोलते हैं रोजनमैन रिएक्शन। इसमें याद करना कुछ नहीं है, बस आपको दो ही चीज याद रखनी है कि कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड को इससे जो है प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। फॉर्मल्डिहाइड क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्बन होता है, उसको कम से कम करने के लिए 2 कार्बन की आवश्यकता होती है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इट इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, ये केवल एल्डिहाइड्स के लिए ही होता है। अंडरस्टैंड? ये क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने 4-5 रिएक्शंस पढ़े हैं। अब इसके बाद जो हमारी कुछ रिएक्शन बची हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। ओके, थैंक यू।